गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम चौथे अध्याय की आज चर्चा करेंगे। कल तीसरे अध्याय में हमने देखा था जिसमें भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया कि तुम्हें मेरे लिए कार्य करना चाहिए, सारी आसक्ति आदि का त्याग करके। निसंदेह तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन संसार के जीवों के लिए आदर्श रखना श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसलिए यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त ते वितरो जन। इसलिए तुम निस्संदेह कर्म कांड से ऊपर कर्मयोग, कर्मयोग के अंतर्गत सकाम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग से भी ऊपर निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से भी ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान योग से भी ऊपर ध्यान योग, और ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग। तुम निसंदेह निष्काम कर्मयोग से भी ऊपर ज्ञान योग के अधिकारी हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी संसार के लोगों के लिए आदर्श रखने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें कर्म में लगना चाहिए। तो इस बात को जब भगवान से उन्होंने श्रवण किया और कहा कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, मेरे लिए भी काम किया जा सकता है, तो तुम मेरे लिए कार्य करो। अर्थात भक्ति योग की भगवान पूरी तरह से उनको शिक्षा दिया। भक्ति योग में भी काम करना होता है, संसार में भी काम करना होता है। एक कर्मकांडी व्यक्ति भी काम करता है, भक्ति योगी भी काम करता है, लेकिन ध्यान योगी ज्ञान योगी इस प्रकार से काम नहीं करता। तो भगवान दिखा रहे हैं तुम भक्ति योगी बन करके काम करो, जिससे काम करने से दूसरे लोगों के लिए तुम एक आदर्श भी स्थापित कर पाओ कि व्यक्ति को कर्मना होना चाहिए। अकर्मी बन करके काम नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा। कर्म करने का अधिकार सब व्यक्ति का है। इसलिए भक्ति योगी दूसरे लोगों के लिए भी आदर्श रख करके दूसरों को कर्म में लगाता है। लेकिन समस्या कब आ जाती है? जब कामनाएं बीच में घुस जाती हैं काम के अंतर्गत। कर्म करते हुए जब हम कृष्ण के लिए कर्म ना करके हम काम के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, तो वो सबसे सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या बन जाती है, जो कि पाप कहलाता है। जिसको कि गीता में भगवान ने बता दिया कि अर्जुन, ये काम ही है जो जीव को मेरी आज्ञा पालन करने से रोकता है। क्योंकि भगवान से उन्होंने प्रश्न किया था क्या कारण है, जानते हुए भी कि हाँ हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप में सामर्थ्यशाली नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कोई उसे उल्टे काम में लेकर के जा रहा हो जबरदस्ती, और नाक पकड़ करके उल्टे काम करवा लेता है। कौन है वो? बोले वो अर्जुन काम है। फिर भगवान ने बताया ये काम को तुम पराजित करो। कैसे पराजित कर सकते हो? बोले पहले इस काम को तुम देख लो, काम रहता किधर है। शत्रु है ये, सबसे बड़ा शत्रु है, नित्य शत्रु है। नित्य मतलब हर समय का शत्रु है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन पहले शत्रु था बाद में वो मित्र बन गया, ये कभी मित्र बनने वाला भी नहीं है। ये नित्य शत्रु है, तुम्हें इसको मारना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बताया कि कौन कौन सी जगह पर बैठता है, पहले ये जब समझ लो। कल हमने सीखा इंद्रियों में बैठता है, मन में बैठता है, और बुद्धि में बैठा हुआ है। तीन जगह है इस काम की बैठने की। तो सीधा मन में से तो इसको निकाला नहीं जा सकता। भगवान कह रहे हैं तुम एक काम करो, इंद्रियों को रेगुलेट कर दो। इंद्रियों को टॉर्टोइज टेक्निक भगवान ने सिखाया, जिसमें कि जब जरूरत पड़े तब बाहर निकालो, जब जरूरत नहीं है तब अंदर घुस जाओ। जब खतरा है तब अंदर बैठे रहो, जब खतरा नहीं है तब बाहर आ जाओ। अर्थात भक्तों के सानिध्य में है, इंद्रियों को बाहर निकाल करके सेवा में लगा दो। और संसार की संगति में जब हम फंस जाते हैं उस समय इंद्रियों को संयमित कर लो। ये इंद्रियों को संयमित करना और इंद्रियों को एंगेज करना, इसको कहते हैं रेगुलेशन। हमें किसी भी हालत में अपने जीवन को बोले रेगुलेट करना चाहिए। दूसरा चीज, बोले मन में से बाहर निकालने के लिए दूसरी जो सप्लाई है वो बुद्धि से होती है। बोले बुद्धि के स्तर पर इसको दिव्य ज्ञान से बुद्धि को भर दो। आज हमारे पास जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान है, संसारी ज्ञान है। हमें चाहिए कि हम दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को भर दें। जब हम दिव्य ज्ञान से भर पाएंगे
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो परिवर्तन आ जाएंगे जो कि हमें भक्ति में लगाने वाला कार्य होगा। ये दिव्य ज्ञान को भगवान अभी आ, समझाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न अर्जुन इसी बात को कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। एक प्रकार से अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं कि जीव को कैसे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान बोले, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान ने कहा मैंने, अब देखो ये बहुत विशेष बात है, दिव्य ज्ञान संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। ये भगवान की घोषणा है। ये नहीं सोचना कि मैं अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी हूं, मैं दूसरों को दिव्य ज्ञान दे सकता हूँ, या मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट है, वो उन्होंने मेरे को दिव्य ज्ञान दिया है। नहीं, दुनिया में इंद्र चंद्र वरुण शिव ब्रह्मा कोई इस दिव्य ज्ञान को नहीं दे सकता। दिव्य ज्ञान को देने की ताकत केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है, सबसे पहली बात। इसलिए भगवान ने प्रोक्तवान, प्रोक्तवान मतलब उपदेश दिया। किसने दिया? अहम, अहम माने मैंने दिया। किसको दिया? एवं विवस्वते, सबसे पहले सूर्यदेव से सृष्टि का आरंभ करते हैं। तो बोले सूर्यदेव में जो विवस्वान है, सूर्यदेव के लोक के जो राजा हैं कौन है? बोले विवस्वान। विवस्वान को किसने दिया ये ज्ञान? बोले मैंने दिया। सृष्टि को जब भगवान ने रचा, जिसमें सूर्य चंद्र आदि ये सभी आ जाते हैं, तो इसमें परंपरा जो सूर्य वंश से आती है या चंद्र वंश से आती है, इन सारी परंपराओं में सबसे पहले जो ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ऐसी भगवान ने घोषणा किया है। और भगवान आगे भी बता रहे हैं, यही ज्ञान विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ा। दूसरा चीज भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एवं परंपरा प्राप्तम। अब मान लो भगवान हमारे सामने नहीं, तो क्या कोई रास्ता नहीं है ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के? बोले रास्ता है। क्या रास्ता है? परंपरा से प्राप्त किया जाए। परंपरा का बहुत महत्व है। अभी जैसे मान लो, परंपरा का क्या विशेष महत्व है? परंपरा का विशेष महत्व है कि ये ज्ञान एज इट इज रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो भगवान श्री कृष्ण ने किसी को ज्ञान दिया, वही ज्ञान उसने अपने शिष्य को दिया, वही ज्ञान उसने अपने शिष्य को दिया, वही ज्ञान अपने शिष्य को दिया। ऐसे परंपरा से जो ज्ञान है हजारों नहीं लाखों लोगों तक भी आगे चलता चला जाए, तो इसमें एडल्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि लिंक है। ये परंपरा की महिमा है। सेम ज्ञान हमको मिलेगा जो भगवान ने दिया है, और उसका परिवर्तन भी समाज में दिखाई देगा। जो ज्ञान हम परंपरा से नहीं लेते, उस ज्ञान से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोई परिवर्तन नहीं आएगा अर्थात हम काम के द्वारा प्रेरित होकर के संसार में भोगों में लगे रहेंगे। और जैसे ही हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, क्योंकि बुद्धि के अंतर्गत ही है ना, वो कल बताया था, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि। तो बुद्धि अगर हमारी दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाएगी, तो सब नीचे के जो इंद्रिय हैं, मन है, शरीर है, उन सब में परिवर्तन आ जाएगा, सब दिव्य बन जाएंगे। दिव्य होने का अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञान भगवान से आ रहा है, भगवान से आ रहा है अर्थात भगवान की सेवा में हम लग जाएंगे। जब तक हम परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, समझ लो हम कभी भी दिव्य नहीं बन पाएंगे। हम सदा ही काम के अधीन होकर के, ये काम हमें जड़ शत्रु महाबाहु बन करके अनादि काल तक हमें संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ये डाल करके रखेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से आता है। कैसे आता है? राज ऋषियों के माध्यम से। अर्थात जो राजा होते थे, राजा कैसे? ऋषि वाले राजा, केवल राजा वाले राजा नहीं, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, इसलिए वो राज ऋषि कहलाते थे। अर्थात शासन करने के लिए ऐसे ऋषि चुने जाने चाहिए जो राजा का कार्य करे, या ऐसे राजा चुने जाने चाहिए जो ऋषि होने चाहिए। तो जिन लोगों ने परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया वो राज ऋषि कहलाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? जब काल काल शक्ति इतनी भयानक है ना कि ये सब चीजों को नष्ट कर ही देती है। बोलिए काल शक्ति इतनी खतरनाक है, इसने इस राज ऋषियों की जो परंपरा आ रही थी, इस परंपरा को नष्ट कर दिया। सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, ये भक्ति योग नष्ट हो गया था। ये भगवान के साथ जो कार्य करने वाला जो कार्य था,
जो योगा लैडर को भगवान पहले ही वर्णन कर दिए, बोले नष्ट हो गया था। मैं तुम्हारे माध्यम से, क्योंकि तुम राजा हो, फिर से इसे स्थापित करना। दो प्रकार की परंपराएं होती हैं, एक ब्रह्म ऋषियों की परंपरा होती है, एक राज ऋषियों की परंपरा होती है। ब्रह्म ऋषियों की परंपरा नष्ट नहीं होती, राज ऋषियों की परंपरा नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है राज ऋषियों की परंपरा? क्योंकि राजपाट में भोग ऐश्वर्य वगैरह आ जाते हैं, और जहां भोग ऐश्वर्य आ जाते हैं, गीता में भगवान बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, उसका चित्त हरण हो जाता है। जो ब्रह्म ऋषि हैं उनका पतन नहीं होता। ब्रह्म ऋषियों की परंपरा इस्कॉन की परंपरा है एक प्रकार से, जो हम गीता के अंतर्गत 28 नंबर पेज पर आप लोग देखेंगे, वो ब्रह्म ऋषियों की परंपरा है। तो राज ऋषियों की परंपरा सारे देश को कंट्रोल करती है, ब्रह्म ऋषियों की परंपरा अपने शिष्यों को नियंत्रित करती है। तो शिष्यों की इसमें शाखाएं काफी निकल करके आ जाती हैं। राज ऋषियों की परंपरा में राजाओं की वंश परंपरा के अंतर्गत ये कार्य चलता है, इसलिए कई बार परंपरा नष्ट हो जाती है काल के प्रभाव से। इसलिए भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारे माध्यम से क्यों इसे शुरुआत कर रहा हूं, तुम्हारी योग्यता ऐसी है। क्या योग्यता? भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। ये जो अत्यंत रहस्य की बात है, तुम मेरे सखा हो, भक्त हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से इस परंपरा को फिर शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान रखें, परंपरा में अगर हमें आगे चल करके किसी परंपरा में निमित्त बनना है, इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो हमें भी भक्त बनना पड़ेगा, तभी ये परंपरा हमारे जीवन में ये आ पाएगी। और भक्ति आगे चल करके सखा भी हो सकता है, भक्ति आगे चल करके भगवान का पत्नी भी हो सकता है, भगवान का पिता भी बन सकता है। सारे रस भक्त होने के पश्चात ही चालू होते हैं। भक्त मतलब दास, तो सबसे पहला रस है दास्य रस, इसलिए भगवान ने पहले बोला भक्तो असी में सखा चेती। भक्त आगे किसी भी रस के अंतर्गत हो सकता है। शांत रस के पश्चात दास्य रस आता है, दास्य के पश्चात फिर साख्य रस आएगा, फिर वात्सल्य रस आएगा, फिर माधुर्य रस आएगा। वो किसी भी संबंध का भक्त हो सकता है। सबसे पहले हमें भक्त होने की आवश्यकता है, तो भक्त ही इस रहस्य को समझ सकता है, जो भगवान के द्वारा समझा जा सकता है, या भगवान के प्रतिनिधि, जो सच्चे प्रतिनिधि हैं, उनके परंपरा के द्वारा समझा जा सकता है। ध्यान दें हम इस बात को। इसके पश्चात अर्जुन भगवान को प्रश्न कर देते हैं। अब भगवान, पहली बार भगवान ने अपने बारे में इतना बड़ा रहस्य बताया कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था सृष्टि के आरंभ में। और कितना सृष्टि का काल चक्र बड़ा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं पहले ही। कब से सूर्यदेव प्रकट है हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते कैलकुलेटर में, इतने वर्ष हो गए। इस बात को लेकर के अर्जुन का दिमाग थोड़ा सा चक रहा है, कहीं भगवान गप तो नहीं मार रहे हैं नहीं अपना खाली ऐसे ही अपनी धाक तो नहीं जमा रहे जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से। कोई व्यक्ति तो जानता नहीं मैं कौन हूं, मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया था सूर्य लोक में जाकर के ज्ञान दिया था, बोले फिर भी अब जले नहीं कुछ नहीं, आदमी का दिमाग तो घूम ही जाएगा ना। तो अर्जुन का दिमाग घूमा और अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन ने कहा विवस्वान तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं, और मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इसको शुरुआत में ही ज्ञान दे दिया सूर्यदेव को। जब ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे आप तो मेरे साथ में पैदा हुआ और मैंने, आप ही ने कहा मैं आपका मित्र हूँ, मित्र तो बराबर वालों में होती है। ऐसा थोड़ी है कि मित्रता के लिए 50 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा या कोई नौजवान मित्रता करने बैठ जाएगा। प्राय तो बराबर की आयु वाले लोगों के अंदर मित्रता होती है। अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण मेरे समय में ही प्रकट हुए हैं, तो भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं। तब भगवान पहली बार अब अपने बारे में बोलते। पहले तो उन्होंने बता दिया कि मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव को दिया था। अभी 5वें श्लोक से लेकर के भगवान पहली बार स्वयं को प्रकाशित कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान की शुरुआत यहाँ से ही हो जाती है, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि अर्जुन, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अनेक जन्म बीत चुके, जन्मानी तब अर्जुन, और मेरे ही नहीं तुम्हारे भी बीत चुके हैं। तो भगवान दो लोगों के बारे में बता रहे हैं, एक अपने बारे में बता रहे हैं, और एक जीव अर्थात जो अर्जुन है उनके माध्यम से जीव के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान और भगवान के साथ में जो जीव होता है, जिसमें हम सब कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। बोले हम दोनों ही लोगों के अनंत जन्म हो चुके हैं,
तान्यहम वेद सर्वाणि, लेकिन मुझे सारे याद हैं। न त्वम वेद था परंतप, लेकिन तुम्हें उन सब चीजों का कोई स्मरण नहीं है। ये अंतर है। हम जब जन्म लेते हैं मरने के पश्चात, तो फिर हम भूल जाते हैं सारी चीजें। इतने भुलक्कड़ हैं कि कल हमने क्या सब्जी खाया पता नहीं, कल हम किस किस व्यक्ति से मिले पता नहीं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। अनेक जन्मों का भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, सब अवतारों का भगवान को ज्ञान रहता है, और उन जन्मों में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, वो भगवान को सब ज्ञान होता है। तो भगवान भगवान के बारे में बता रहे हैं, अर्थात अपने बारे में बता रहे हैं, और जीव की दशा के बारे में बता रहे हैं। जीव की दशा में और क्या बता रहे हैं, यद्यपि अजो अपि, मैं अजो मतलब अजन्मा हूं। देखो ये भगवान की विशेषता है, हम भी अजन्मा हैं। हम कैसे अजन्मा हैं? क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा के बारे में भगवान ने पहले ही बता दिया, न जायते म्रियते वा कदाचन। फिर हमारे जन्म कैसे हो रहे हैं? बोले हमारा जन्म शरीर प्राप्त करना और शरीर का त्याग करना, ये जन्म और मृत्यु कहलाता है। भगवान का क्या है? बोले भगवान अलग से कोई शरीर नहीं लेते और ना ही शरीर छोड़ते हैं। भगवान क्या करते हैं, हमारे सामने प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। इसलिए भगवान का प्रकट होना वो जन्म कहलाता है, हमारा शरीर धारण करना जन्म कहलाता है, हमारा शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाता है। और भगवान शरीर छोड़ते ही नहीं, क्योंकि शरीर धारण ही नहीं किया था, तो उनका मृत्यु नहीं होता, वो अप्रकट होना होता है। तो प्रकट होना और अप्रकट होना, इसको भगवान ने बताया। इसलिए भगवान ने कहा यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, बोले सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। अब बता रहे हैं भगवान जीव में और मेरे में क्या अंतर है। बोले जो जीव हैं उनका मैं ईश्वर हूँ भाई। हम हमारे तो ये ज्ञान ही नहीं, हमको लगता है कि हम ही ईश्वर हैं सबके। हम ये समझ ही नहीं पाते कि भाई हम जीव हैं, हम भगवान नहीं है। लेकिन हम अपने को भगवान से कम भी नहीं मानते। कैसी मूर्खता है। भगवान बता रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि मैं दिव्य रूपम प्रकृतिम स्वम स्वाम अधिष्ठाय संभव, हाँ संभवामी आत्माया, या संभवामी मतलब मैं अवतार लेता हूँ, मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। हमें लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, और भगवान अवतार लेते हैं। तो ये अंतर बता रहे हैं जीव का और अपने बारे में। साथ में भगवान क्या कह रहे हैं, कब कब मैं इस संसार में आता हूँ, कैसे आता हूँ। 7वें और 8वें श्लोक में कारण बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, हम अपने कर्मों के मारे आप करके जन्म लेते हैं। कभी नरक में जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। भगवान कब आते हैं, जब धर्म की हानि हो जाती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का जब बढ़ोतरी हो जाती है, तब मैं आकर के उस अधर्म का नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और मेरा प्रयोजन क्या होता है, 8वें श्लोक में बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम। ये भगवान अपना कार्य बता रहे हैं। मैं भक्तों को आनंदित करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। ये भगवान ने अपने बारे में बताया। लेकिन याद रखो भगवान अपने बारे में और क्या बता रहे हैं, 9वें श्लोक में अपनी महिमा का ही गान कर रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा हम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्ग। लेना पड़ रहा है उसको जन्म, और भगवान को लेना पड़ नहीं रहा है। अर्थात जीव बंधन से युक्त है, कष्ट से भरा हुआ है, और भगवान का अवतार कष्ट से भरा हुआ नहीं। भगवान कष्टों से निकालने के लिए भक्तों को आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, देखो कितना बड़ा अंतर है। भक्तों को आनंदित करने के लिए आते हैं। अधर्म का जो बोलबाला हो जाता है उसका नाश करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। तो भगवान बाध्य नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, दुष्ट हमें नाश करते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है भगवान में और हमारे में। इसलिए भगवान के जो जन्म कर्म है वो हमारे जैसे नहीं है। इस बात को भगवान ने घोषित किया अपने बारे में। अगर कोई मेरे ऐसे जन्म कर्मों के रहस्य को समझ लेता है, उसको संसार में फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म नहीं थी मामे तीसो अर्जुन, हे अर्जुन वो मेरे पास आ जाए। समझ लेना चाहिए इस बात को कि भगवान कितनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। और भगवान यहाँ 10वें श्लोक में बता रहे हैं, तुम मेरा आश्रय ले लो, मेरे जन्म कर्म को पढ़ करके सुन करके 10वें श्लोक तक ध्यान दो।
भगवान अपने और जीव के बारे में ही बताते हुए चल रहे हैं। 5वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक जीव कैसे कंडीशनड है और भगवान कैसे मुक्त हैं, भगवान जीव के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं मैं इतनी सारे अवतार लेकर के लीलाएं बता रहा हूँ, तुम मेरे जन्म कर्म को समझ लो और ऐसा करके क्या करोगे, वीत राग भय क्रोध, तुम भय क्रोध राग आदि से मुक्त होकर के मन माया मेरे प्रति समर्पित होकर के माम उपाश्रित, मेरे मैं अर्थात मन मया होकर के मेरा आश्रय लेकर के क्या कर लो, तुम अपने आप को पवित्र कर लो और मेरे पास आ जाओ। ये भगवान का प्लान है। बोले कोई आया भी है, बोले बहुवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोगों ने इस दिव्य ज्ञान और तपस्या के द्वारा अपने आप को पूता पवित्र कर लिया है, तुम भी अपने आप को पवित्र कर सकते हो। तो ध्यान दो कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने 5वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक। इस दिव्य ज्ञान से संबंधित, दिव्य ज्ञान में है क्या, दिव्य ज्ञान में बोले मेरा ही ज्ञान तो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि मैं ही तो दिव्य हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरे ही मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य, तुम्हारे थोड़ी है। संसार में सृष्टि का कोई ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं है, भगवान ने घोषणा कर दिया है। तो इस दिव्य ज्ञान का परिणाम क्या है, बोले सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ भगवान ने 5वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक मात्र अपने बारे में संक्षेप में बता करके थोड़ा सा ट्रेलर दिया है। पिक्चर पूरी 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक डिटेल में बताएंगे भगवान। ध्यान रखना अपने बारे में बताएंगे, पूरा 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक सारा विस्तार भगवान अपने बारे में बताते हैं। यहाँ तो भगवान ने बहुत संक्षेप में बता दिया है। फिर भगवान आगे क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में नहीं लेता वो बेचारा संशय में फंस जाता है और संशय में फंस करके अपना नाश कर लेता है। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। कितने प्रकार के संशय होते हैं, बोले 3 प्रकार के संशयों को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 11वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक। 11, 12, 13 भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ध्यान दो, कई बार व्यक्ति अलग अलग भाव से शरण लेता है। अब अलग अलग भाव से मतलब आप भगवान से कुछ वस्तु पाना चाह रहे हो तो आपको वो वस्तु मिल जाएगी, भगवान थोड़ी मिलेंगे। एक व्यक्ति है जो भगवान को सर्वस्व सौंपना चाह रहा है, उसका एक अलग भाव है। एक व्यक्ति भगवान से लेना चाह रहा है, एक व्यक्ति भगवान को देना चाह रहा है, तो दोनों के अलग अलग भाव है ना। अलग अलग भाव वाले होकर के दोनों ही आराधना कर रहे हैं बेशक रूप से, लेकिन दोनों की आराधना जिस स्तर की है उसी स्तर से भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जिसको मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान उसको अपने आप को ही सौंप देंगे। हाँ, इसलिए जो जिस भाव से भगवान का आराधना करता है भगवान उसका उसी रूप में ध्यान रखते हैं। कोई भगवान से ईर्ष्या करता है तो भगवान ईर्ष्या के साथ उसका रेसिप्रोकेशन करेंगे। कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान प्रेम के साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे। हाँ, ध्यान देना चाहिए इस बात को। दूसरा भगवान क्या कह रहे हैं, दूसरा संशय क्या है, कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंती यह देवता। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवान में और देवता में कोई अंतर नहीं है। बोले नहीं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है इस देवताओं से। लेकिन ध्यान देना चाहिए देवता लोग और मुझ में अंतर है। देवता लोग तो जीव कैटेगरी में ही आते हैं, जीव में और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। थोड़ी विशेष उन्होंने आराधना करने के कारण विशेष शक्तियां प्राप्त की, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। अन्यथा वो भगवान नहीं है, वो हमारे जैसे ही हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। तीसरा संशय क्या है, बोले 4 प्रकार के जो वर्ण है, जो भगवान ने घोषणा किया कि चतुर्वर्ण्यम गुण, हाँ मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब, मैंने 4 प्रकार में लोगों का विभाजन किया, समाज का विभाजन किया। लेकिन लोग इस विभाजन को सोचते हैं ये तो शोषण का विभाजन है, शूद्र को शूद्र समझते हैं और शूद्र सोचते हैं ब्राह्मण लोग हमारा शोषण करते हैं, ये विभाजन तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। एक आध अगर केस डाइवर्स केस आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी करने के बाद सबको ही डाइवर्स लेना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए एक आध शूद्र व्यक्ति का अगर शोषण इस प्रकार से हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सब शोषण करने के लिए बने हैं समाज में, ऐसा नहीं है। शोषण तो समाज में
हमारे दृष्टिकोण से जो विभाजन है उसमें होता है। हमारा विभाजन किस तरह से है? हम लोगों ने अपने दिमाग से विभाजन एक तो फेथ के आधार पर किया है। फेथ मतलब लोग गुण और कर्म के आधार पर विभाजन नहीं करते। फेथ के आधार पर विभाजन मतलब ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, किस धर्म में हमारा फेथ है उसके आधार पर हम विभाजन करके बैठ जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि हम सब सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं, आत्मा सनातन होने के कारण। इसलिए हम में आपस में कोई विभाजन है ही नहीं। देखा जाए तो हम केवल एक दूसरे के बहन भाई की तरह ही व्यवहार करने वाले होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल फादरहुड के अंतर्गत हम आते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन हम फेथ के आधार पर विभाजन करते हैं और आपस में रात दिन लड़ते रहते हैं। दूसरा विभाजन फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के होता है कि भाई ये अमीर है, ये गरीब है, और उसमें भी लड़ाई खूब होती है। अमीर लोग क्या गरीबों का शोषण नहीं करते? जबकि देखा जाए तो यहाँ शोषण ज्यादा है। धर्म के अंतर्गत भी शोषण है और फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के भी शोषण है। समाज में यही विभाजन मुख्य रूप से स्थापित हो चुका है। लेकिन वास्तव में विभाजन जैसा होना चाहिए जिसके आधार पर समाज बहुत शांति का अनुभव कर सकता है, वो विभाजन है गुण और कर्म के आधार पर। लोगों ने जो जाति व्यवस्था थी वो वास्तव में भगवान ने तो गुण कर्म के आधार पर बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसको मोटे स्तर पर बना करके बैठ गए। लोगों ने जैसे सोचने लग जाए कोई व्यक्ति कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी तो डॉक्टर बनेगा ना। हाँ, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, इंजीनियर को पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी वो इंजीनियर बन सकता है। लेकिन लोगों ने धारणा क्या बना लिया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया, वैश्य का बेटा वैश्य हो गया, शूद्र का बेटा शूद्र हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर गुण और कर्म है उसके अनुसार तुम वैश्य के गुण कर्म को धारण कर रहे हो, तो हो सकता है तुम ब्राह्मण के पुत्र हो लेकिन हो तुम वैश्य। हो सकता है तुम क्षत्रिय के पुत्र हो लेकिन हो सकता है तुम्हारे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो तो तुम ब्राह्मण हो उस स्थिति में। तो भगवान ने ये जो विभाजन किया बड़ा अच्छा विभाजन किया। लेकिन संसार में सब संशय ग्रसित होकर के नाश की ओर चले जाते हैं, अपने आप को बचा नहीं पाते। भगवान ने समाज की व्यवस्था को भी 11 से लेकर के 13वें श्लोक तक इन बातों को समझाया कि व्यक्ति को देवताओं में और मेरे में अंतर समझना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे अंदर भी किस भावना से आराधना करनी चाहिए पहले वो बताया, फिर देवताओं और भगवान में अंतर बताया, और फिर संसार का विभाजन की प्रणाली बताई। और भगवान की प्रणाली के पश्चात भगवान आगे बताते हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसको कर्म में किस प्रकार से लगे। 16वें श्लोक से लेकर के भगवान ने अपने बारे में बताया कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन जीवों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म के विषय में जरूर जान लेना चाहिए। और फिर 16वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म क्या है? भगवान ने बताया शास्त्र के अनुसार जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो उपदेश दिए गए हैं उसके अनुसार जो हम काम करते हैं उसे कर्म कहते हैं, या सकाम कर्म कहते हैं, या पुण्य कर्म कहते हैं। विकर्म क्या है? जो शास्त्र का उल्लंघन करके हम अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं उसे विपरीत कर्म कहते हैं, विकर्म कहते हैं, या पाप कर्म कहते हैं। उसका फल अच्छा नहीं होता संसारी दृष्टि से। सकाम कर्म का फल अच्छा होता है और जो विपरीत कर्म है, विकर्म है, उसका फल अच्छा नहीं होता। तीसरा होता है अकर्म। अकर्म उसको कहते हैं जो भगवान के लिए किया जाता है, जिसका संसारी न अच्छा फल प्राप्त होता है न संसारी बुरा फल प्राप्त होता है। उसको भक्ति प्राप्त होती है, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार जैसा हमने दूसरे अध्याय में सीखा था, वो समुद्र की तरह बन जाता है, इतना विशाल दृष्टिकोण वाला बन जाता है। वो निरंतर आनंद में डूबा रहता है, वो भगवत प्राप्ति करता है अंततः। इसलिए भगवान ने यहाँ पर विशेष रूप से अकर्म की शिक्षा दिया। फिर भी व्यक्ति को जान लेना चाहिए अकर्म नहीं कर सकता तो कम से कम कर्म कर ले, विपरीत कर्म तो बिल्कुल भी ना करे। तो ये तीनों प्रकार के कर्मों की शिक्षा भगवान ने यहाँ पर हाँ इस श्लोकों में दिया। और उसके पश्चात भगवान ने बताया कि व्यक्ति को चाहिए कि येन केन प्रकारेण वो अकर्म की ओर आगे बढ़े। अकर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए उसको त्याग की वृत्ति अपनानी पड़ेगी। और त्याग के बारे में भगवान ने फिर
24वें श्लोक से लेकर के 36वें श्लोक तक भगवान ने वर्णन किया यहाँ पर। और भगवान ने बताया इन श्लोकों में कि व्यक्ति को त्याग करना सीखना चाहिए। 24वें श्लोक से लेकर के 26वें श्लोक में त्याग मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान की खुशी के लिए यज्ञ किया जाए। अब इस संसार में अगर किसी के जीवन में त्याग नहीं है तो बोले वो योग्य नहीं है आगे बढ़ने के लिए। चाहे वो स्किल्स में हो सकता है बहुत स्मार्ट हो गया हो, लेकिन त्याग से ही चरित्र का निर्माण होता है, स्किल से चरित्र का निर्माण नहीं होता। तो भगवान यहाँ पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि हर व्यक्ति जिसके जैसे वर्ण और आश्रम के अंतर्गत जो है, गुण कर्म के आधार पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसको अपने अपने स्वभाव और गुण के आधार पर उसके लिए जो रिकमेंडेड त्याग है, उसके लिए जो रिकमेंडेड तपस्या शास्त्र में दी गई है, जो त्याग दिया गया है, उसे उस त्याग को अवश्य अंगीकार करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं करेगा तो संसार में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए गीता चरित्रवान को प्राप्त हो सकती है, त्यागी को प्राप्त हो सकती है। गीता संसारी स्किल्ड है अगर कोई व्यक्ति है उसको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने त्याग के ऊपर काफी बल दिया। आगे भगवान से जब अर्जुन मन ही मन प्रश्न करते हैं कि ये सब लक्षण आएंगे कैसे, ये दिव्य ज्ञान के प्रताप से ये सारे लक्षण हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। 34वें श्लोक में भगवान ने ये रहस्य को बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करोगे तो अपने आप ये लक्षण आ जाएंगे त्याग के तुम्हारे अंदर। कैसे प्राप्त होगा प्रश्न उठता है, तो 34वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अगर कोई व्यक्ति प्रणिपात होकर के किसके पास जाए, गुरु के पास जाए, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्र होकर के उनकी सेवा करे, सेवा करने के पश्चात जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे प्रश्न करे, और जब प्रश्न करेगा तो उपदक्षन्ते ते ज्ञानम, वो दिव्य ज्ञान फिर व्यक्ति को परंपरा से प्राप्त होगा। ये भगवान ने रहस्य बताया। अच्छा, इस रहस्य को जब प्राप्त हो जाएगा, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त होगा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। 35वें और 36वें श्लोक में आगे बढ़ाते हुए भगवान बता रहे हैं इन सब बातों को। 35 से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि उसका प्राप्ति क्या होगी, इस दिव्य ज्ञान का परिणाम क्या होगा। दिव्य ज्ञान का परिणाम होगी यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, उसको संसार में पुनर्मोह नहीं होगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे जिस मोह के चलते उन्होंने धनुष बाण सब छोड़ दिया था। समझ रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे सभी जीव परमात्मा के अंश रूप में, अर्थात वो सब मेरे हैं। ये ध्यान देना होगा हमें। हम कई बार सोचते हैं हाँ हमारे माता पिता आदि ये तो मेरे हैं ना, ये भगवान के थोड़ी हैं, इनका ध्यान तो मेरे को रखना पड़ेगा, इसलिए हम मोहित हो जाते। अरे सब भगवान के, भगवान सबका ध्यान रखेंगे, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अपि चेदसी पापे भी, और क्या हो, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, देखो हाँ, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो पाओगे। देखो ज्ञान का कितना बड़ा फल है। पापियों के सर्वश्रेष्ठ पापी बन जाए, मतलब ये दिव्य ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, भगवान के बारे में ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, भगवान के जन्म कर्म के बारे में ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो पाप इतना कर सके जितने पापों का ये दिव्य ज्ञान नाश कर सकता। कैसे कर देता है ये नाश, भगवान बता रहे हैं यथा इंधांसी समिधो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा जैसे आग सारी लकड़ियों को भस्म कर देती है, चाहे 2 लकड़ियां हों या 50 लकड़ियां हों या 1,00,000 लकड़ियां हों, लेकिन आग लगा दी जाए तो सारी लकड़ियां राख होने वाली हैं निश्चित रूप से। लाखों कुंटल लकड़ियां वो भी राख होने वाली, कोई नहीं बचने वाली उसमें। ठीक ऐसे ही ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, तुम्हारे जितने भी एक नहीं दो नहीं लाखों जन्मों के भी पाप कर्म हैं,
सबका नाश कर देगी ज्ञान। ये ज्ञान अग्नि इतनी श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में इस दिव्य ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु और कोई नहीं है। इसलिए अर्जुन ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ये ज्ञान सेवा करने से आ जाता है, भक्ति करने से आ जाता है। अब भगवान आगे 39वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, इस ज्ञान को कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिस ज्ञान का इतना सुंदर परिणाम है। सारे पापों से मुक्ति, पापी तो है जो हमें कष्ट देते हैं, सब कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कौन प्राप्त कर सकता, बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा की शुरुआत कहाँ से होती है, सम्मान से होती है। सबसे पहले हम गुरु का सम्मान करें, साधुओं का सम्मान करें, शास्त्र का सम्मान करें, जहां से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनके प्रति श्रद्धावान बन जाए। और ये सम्मान जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो आगे चलता है। तो सम्मान की शुरुआत कहाँ से होती है, तत्विधि प्रणिपात। प्रणिपात मतलब विनम्रता से। विनम्रता आ गई मतलब हमने सम्मान करना चालू कर दिया। फिर सेवया, ये सेवा तक जाता है। सेवा किसकी करेंगे, समर्पित हो जाएंगे हम जिस व्यक्ति के प्रति, जिसके दास बन जाएंगे, तब जाकर के सेवा होगी। तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं समर्पण तक ये श्रद्धा जाती है। तो अधिकारी कौन हुआ, जिसके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब सम्मान से आरंभ होने वाला जो कार्य है, और समर्पण मतलब सेवा तक जाए, वो व्यक्ति बहुत शीघ्रता से इस ज्ञान को प्राप्त कर ले। अब जैसे आप लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप सेवा नहीं करते तो आपको ये ज्ञान उस स्तर पर प्राप्त नहीं होगा। सम्मान है आपका, लेकिन समर्पित होकर के आपको सेवा भी करनी पड़ेगी भगवत गीता की वाचन करने वाले व्यक्तियों की, इस परंपरा की विशेष रूप से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त करेगा। क्यों, तत्पर, वो तत्पर रहता है क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए। अब एक और देखा जाए तत्पर, दूसरी ओर शब्द आ रहा है संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं। अब भैया जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं तो वो तत्पर कैसे होगा, वो तो आराम से बैठा हुआ रहना चाहिए। फिर इसको समझना चाहिए। श्रद्धा किसके प्रति, गुरु साधु शास्त्र के प्रति, उसकी सेवा के लिए तत्पर, और बाकी चीजों के लिए नियंत्रण, बाकी चीजों के लिए संयमित होना चाहिए। केवल ये आवश्यकता है। ये नहीं कि इंजीनियर व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या बिजनेसमैन व्यक्ति इसको ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या बड़े पद पर प्रधानमंत्री इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कोई भी छोटे बालक से लेकर के बूढ़े तक कोई भी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर श्रद्धा हो। पहली चीज श्रद्धा है, पर पहचान क्या, बोले उसके अंदर तत्परता होगी, दौड़ दौड़ करके सेवा करेगा, दास बनेगा। तीसरा चीज, सेवा कौन कर पाएगा, जो इंद्रिय लोलुप है वो सेवा थोड़ी कर पाएगा। वो तो इंद्रियों के पीछे सेवा, इंद्रियों की सेवा में लगेगा, वो तो रसगुल्ला खाने भागेगा। बोले जिसने इंद्रियों को थोड़ा संयमित कर लिया है वो सेवा करेगा। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा चल थोड़े से पैर दबा दे, और चेला कह रहा है कि नहीं मेरे को तो मूवी देखने जाना है। तो जो मूवी देखने वाला व्यक्ति वो पैर कैसे दबाएगा। गुरु जी कह रहे हैं चल बेटा थोड़ा सा भगवान की सेवा कर दे। बोले नहीं नहीं मेरे को तो खुद ही पहले भोजन करना है। तो भगवान को क्या भोग लगाएगा वो। जिसका थोड़ा इंद्रियां संयमित है वही व्यक्ति कर सकता है। और परिणाम क्या होगा इस ज्ञान का, फिर परिणाम बता रहे हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। बाकी सब शांति मिलेगी बाकी चीजों से, लेकिन थोड़ी शांति मिलेगी। ओम शांति मिल सकती है, पराम शांति नहीं मिलेगी। ओम शांति वाले जो परंपराएं हैं ना लोग, अपने अपने नए नए पंथ है ओम शांति वाले, वो सब थोड़ी देर के लिए शांति दे सकते। संसार की कोई वस्तु थोड़ी देर शांति दे सकती, पराम शांति नहीं मिलती। पराम शांति इस देव ज्ञान का आश्रय लेने से मिलेगी। अचिरेन अधिगच्छति, और ज्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा श्रद्धावान होकर के बस थोड़ा गीता कोर्स, भागवत कोर्स, इनको बस 2-3 ग्रंथों को पढ़ लेना, हम 2-3 ग्रंथों के आधार पर जीवन जीने लग जाएं, बस अचिरेन अधिगच्छति, जल्दी ही हम ऐसी श्रद्धा के आधार पर फल को प्राप्त करेंगे। अब कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, बोले अज्ञश्च, ध्यान दो। अज्ञश्च मतलब जो मूर्ख है, जो अज्ञ मतलब ज्ञानी नहीं है, ज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता है, जिसके जीवन में दिव्य ज्ञान प्रवेश नहीं किया है, उसने दुनिया भर की डॉक्टरी कर ली है,
डेंटिस्ट बन गया है, कुछ भी बन गया है, 4-4 6-6 साल के कोर्सेस लोग पता नहीं क्या क्या घुसा करके दिमाग में बैठ जाते हैं। बोले कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, कभी शांति नहीं मिलने वाली है। दूसरे व्यक्ति को थोड़े बहुत दर्द से शांति दे सकते, लेकिन मरने से शांति कैसे दोगे भाई? तुम खुद मरने वाले हो, दूसरे को कैसे बचाओगे? बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कल चल के वो कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, वहां भी तो दांत टूटेंगे उसके, वहां दांतों का इलाज कैसे कर पाओगे? तुम खुद का नहीं कर पाओगे, खुद सारी डॉक्टरी भूल जाओगे। बोले वो फिर कोई शांति नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति जब ज्ञान से युक्त हो जाता है, दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाए तो पराम शांति नहीं हुआ। अज्ञस्य मूर्ख बना रहेगा, अश्रद्धानस्य, बोले जिसके अंदर श्रद्धा नहीं उसके साथ ही ऐसा होगा। श्रद्धा मतलब रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब उस सामने वाले व्यक्ति की बात सुनना। संशय आत्मा, बोले वो निश्चित रूप से संशय में बना रहेगा। विनश्यति, नाश को प्राप्त हो जाएगा। कहाँ पर? बाद में, इस मरने के बाद। अभी तो आनंद ले लेते, बोले नहीं, नायम लोको अस्ति, इस संसार में भी उसको आनंद नहीं मिलेगा। न परो न सुखम संशय आत्मना, न इस लोक में उसको सुख मिलेगा, रोता रहेगा, झगड़ा करता रहेगा, सर पीटता रहेगा। और भैया अगले जन्म में भी उसको कभी कुछ शांति या सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे कि श्रद्धावान वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, बाकी दूसरा व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम अपने आप को मत बांधो संसार में, संसार से बाहर हो जाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, त्याग करना सीख लो, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो जाए, वही वास्तव में आत्मपरायण है धनंजय। वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। आखिर में 42वें श्लोक में भगवान क्या घोषणा करे? तस्मात् ज्ञान संभूतम, अर्जुन तुम ज्ञान से युक्त हो जाओ। हाँ, इसको कहते हैं आर्म्ड विद नॉलेज। आप पूरी तरह से सशक्त हो जाओ, आप पूरी तरह से कवच पहन लो। कौन सा? ज्ञान का कवच पहन लो। रसम ज्ञान सिनात्मनः, और ज्ञान असिन मतलब शस्त्र से, आत्मना स्वयं के, छित्त्वैनम संशयम, तुम ज्ञान की इस तलवार से अज्ञान को तुम पूरी तरह से नष्ट कर दो, और ज्ञान की तलवार से तुम सारे संशयों का नाश कर लो। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, ये बताया था हमने, पहले एक्सप्लेन किया था। तुम क्या करो? आतिष्ठ अर्थात टिक जाओ, स्थिर हो जाओ, और फिर उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। बैठ जाओ और फिर खड़े हो जाओ। बैठ जाओ मतलब मजबूती के साथ फाउंडेशन बना लो। किस चीज का? ज्ञान का। ये नहीं कि आज ज्ञान हो गया और कल ज्ञान उड़ गया, ऐसा नहीं। आतिष्ठ स्थित होना, उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए बैठ। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं केवल किताबें पढ़ते रहो, ज्ञान का मतलब आज्ञा का पालन करना होगा। युद्ध की आज्ञा तुम्हें दी जा रही है, इसलिए युद्ध के लिए उत्तिष्ठ हो जाओ। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो देखो ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कितना सर्वश्रेष्ठ है और कितना आवश्यक है। अगर हम इसका आश्रय लेंगे तो भैया हमारा ये काम नष्ट होगा बुद्धि से, और इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर ये इंद्रियों से भी भाग खड़ा हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा रहने के लिए, क्योंकि बुद्धि से इसकी इच्छा। हमने दिव्य ज्ञान से युक्त अपने आप को कर दिया है। गुरु के निर्देशन में हम इंद्रियों से सेवा करते हैं, और गुरु के आश्रम में हम इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं, श्रवण आदि करके, नित्य श्रवण आदि करके, सिस्टमेटिक श्रवण आदि करके। तब हमारे सारे संशयों का नाश हो जाता है। संशय का जैसे ही नाश हो जाता है, पराम शांति हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जैसे ही ये बताया, तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ,
अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि आप कृपा करके सही सही बताओ, मुझे त्याग करना चाहिए? अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई, स्पष्टता के साथ बताइए, मुझे त्याग करना चाहिए, युद्ध में लड़ना चाहिए? एक और तो ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं और दूसरी ओर फिर बोल रहे हैं ज्ञान से युक्त होकर युद्ध लड़ो। ये कुछ समझ में नहीं आएगी। तो इस बात को अगले अध्याय में, 5वें अध्याय में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। कल के दिन आप सब लोग थोड़ा सा पढ़ के आना कि क्या क्या हमने आज पढ़ाया है चौथे अध्याय के अंतर्गत। ठीक है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।